प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, और परमेश्वर ने हम सब के जीवन में एक बार फिर अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो महान पिता परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई नहीं है। और मेरे प्रियो, हम 2 दिन से अपने घर से बाहर थे और आज ही शाम को हम पहुंचे, और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि हर हालात में उसने हमको संभाल के रखा, और खुदा ने अपना अनुग्रह हमें दिया है। इसके लिए हम परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। वो महान पिता परमेश्वर है, और खुदावंद की जो मोहब्बत है उस मोहब्बत को हमें पूरा करना है, उससे जुड़े रहना है। और विशेष बात यह है कि अगर आपने कोई अहद उससे किया है, यानी कोई वायदा आपने उससे किया है, तो उस वायदे के मुताबिक आपको कोई बहाना नहीं बनाना है, उसके साथ जुड़े रहना है। आज मनुष्य जो है बहुत से बहाने बना देता है। अरे हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं मिल रहा है कि हम खुदा के वचन को पढ़ सकें, खुदा के वचन पर कुछ मनन कर सकें। तो मेरे प्रियो, यहीं छोड़ते हुए इस बात को हम आगे अभी कंटिन्यू रखेंगे। अभी पहले प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारे विपरीत हालातों में परमेश्वर आपने संभाला और ये मौका दिया परमेश्वर कि आपने अपनी सुरक्षा हमको प्रदान करी। इसके लिए हम परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आपकी इस मोहब्बत के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, जो आपकी मोहब्बत अद्भुत है हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं तेरे वचन के अनुसार हमारे जीवन व्यतीत होने पाए, आपकी इच्छा आपकी योजना को हम पूरी करने वाले बन सके। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अपनी जिंदगी में कितने भी हालात खराब क्यों ना हो, हमें आपके कामों के लिए, आपकी बातचीत के लिए, आपके वचन के लिए बहाने नहीं बनाना, केवल आपके साथ चलना है। ये प्रार्थना करते हैं। पूरे परिवार को संभालें खुदावन। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय मेरे परिवार के रूप में मेरे साथ जुड़े हैं, मैं सबको परमेश्वर आपके हाथों में देता हूँ। हाँ पिता, यह अद्भुत मेरा परिवार है, और इस अद्भुत परिवार को मैं तेरे सम्मुख रखता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हम सब वचन को मिलके की रोटी को तोड़ने वाले बन सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और मैं बड़ा आनंदित हूँ मेरे प्रियो, और जबकि मैंने अभी आपसे शुरू में इस बात को कहा कि हम 2 दिन से बाहर थे, लेकिन परमेश्वर ने, और ये भी प्रभु के काम के लिए थे, प्रभु की महिमा के लिए थे, प्रभु के वचन को सुनने के लिए गए थे। और धन्यवाद देता हूँ मैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमको सुरक्षित हमारे घर तक पहुंचाया और अवसर दिया कि इस डेली डिवोशन को हम मिल के कर सकें, इस वचन की रोटी को मिल के तोड़ सकें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 22 पद कहता है, अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं है। मेरे प्रियो, अब मेरे और आपके जीवन में बहाने बनाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे और आपको जब प्रभु के साथ जुड़ना है, प्रभु के अनुसार चलना है, प्रभु की महिमा करनी है, तो हमें क्या करना है? हमें कोई बहाना नहीं करना है। लोग कह देते हैं, अरे कह देते हैं लोग कि हमारी यात्रा बहुत लंबी थी, आज हमने बहुत सफर किया, आज हमने बहुत काम किया, या हमने बहुत ऐसी चीजें की कि परमेश्वर आज हम बहुत थक गए, अब हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा थके हुए। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर से जब हम सामर्थ मांगते हैं, परमेश्वर से जब हम क्या मांगते हैं? सामर्थ मांगते हैं। मेरे प्रियो, कल सुबह से हमने यात्रा की, फिर रात को यात्रा की, और सुबह फिर अपने मीटिंग में गए, उसमें यात्रा की, और फिर अब हम अपने शहर वापस लौटे, उसमें यात्रा की। मेरे प्रियो, जब प्रभु की सामर्थ हम पाते हैं, और जब हम उससे बात करते हैं कि हाँ प्रभु, मुझे अपनी सामर्थ दीजिए, मुझे अपनी स्ट्रेंथ दीजिए, तो मैं सच कहता हूं मेरे प्रियो, और जब हमारा लगाव परमेश्वर की ओर होता है, तो परमेश्वर हमें कहीं भी कमजोर नहीं होने देता। और मेरे प्रियो, सच बात यह है कि जब हम उससे मांगते हैं तो वो हमें देता है। प्रेज द लॉर्ड। और बहाना बनाना जो है लोगों की बहुत आदत है मेरे प्रियो, उनकी आदत में शामिल होता है तमाम तरीके के जो बहाने हैं वो बना देते हैं, अपने पासबान से, अपने मित्रों से, अपने लोगों से,
लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो लोग बहाने नहीं बनाते, जो लोग किसी प्रकार का परमेश्वर के काम के लिए बहाने नहीं बनाते, परमेश्वर उन्हें उठाता है, स्ट्रेंथ देता है और अपने अनुग्रह में रखता है। और बहुत से हम देखते हैं बच्चों को आदत होती है, क्या आदत होती है? बच्चे बहाने बना देते हैं, वो स्कूल नहीं जाना चाहते और माँ बाप से बहाना बनाते हैं, कहते हैं अरे पापा, अरे मम्मी, हम नहीं जा सकते, आज हमारे पेट में दर्द है, या बहाना बना लेते हैं किसी और प्रकार का बहाना बना लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। श्री डेविड सिस्टर जय मसीह की। और बहुत से लोग जो हैं क्या करते हैं? बहाना बनाते हैं, बच्चे बहाने बनाते हैं। लेकिन खुदा का वचन प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 पद और 22 अध्याय और 15 पद बड़ी सटीक बात कहता है। और वो कहता है जब हम बहाने बनाते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, है ना? हम क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा है, और सब झूठों का भाग कहाँ है? नरक की झील में। कहाँ पर है? नरक की झील में। तो मेरे प्रियो, उस जलती हुई गंधक की आग में जो लोग झूठ बोलते हैं या बहाने बनाते हैं या किसी और प्रकार का गलत काम करते हैं, उनकी जगह कहाँ है? नरक की झील। तो जांचें और परखें और समझें कि क्या हम मनुष्य से बहाने बना रहे हैं या हम परमेश्वर से बहाने बना। बहुत से लोग कहने लगते हैं कि अरे पादी साहब, मैं थक गया था, या आज मेरे पास रात को हम बहुत लेट नाइट तक कुछ काम करते रहे, या हमें घर के कुछ काम करने थे। मेरे प्रियो, जीवन की जिंदगी के सारे काम करते रहेंगे, लेकिन जब तक जीवन है तभी तक करेंगे। और जिस वक्त हमारा जीवन खत्म हो जाएगा उस समय क्या हम कर पाएंगे कोई काम? हम निर्जीव हो जाएंगे। तो मेरे प्रियो, जब तक हम जीवित हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, जब तक हम जीवित हैं, परमेश्वर के कार्यों के लिए बहाना नहीं बना रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आदमी था, एक कहानी छोटी सी सुनाता हूँ। एक आदमी था, वो बहुत साबुन बेचा करता था और अपने साबुन की बहुत तारीफ करता था। अरे साहब, मेरा ये साबुन जो है ना, अगर आप कपड़ों पे लगाएंगे तो साफ हो जाएगा। और कहता था कि साबुन से कपड़े बिल्कुल साफ हो जाएंगे, आप धो के देखिए, इस्तेमाल करिए इस साबुन को। और किसी ने उससे कहा कि तुम्हारे कपड़े तो बहुत गंदे हैं, तुम्हारे कपड़े क्यों गंदे हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लोग इस बात को पहचानते? इस बात को जब हम किसी बात को कहते हैं तो कोई जो सेकंड पर्सन है वो हमारी बात को काटता है, तो कहीं ना कहीं उसे जो बुद्धि मिली है परमेश्वर की ओर से, उसके अनुसार वो बात करता है। तो उसने कहा कि तुम्हारे कपड़े गंदे क्यों हैं? तो वो कहने लगा, साबुन तो मेरे पास है। क्या है? साबुन तो मेरे पास बड़ा बेहतरीन है। हम अच्छे अच्छे साबुनों का इस्तेमाल करते हैं, तमाम तरीके के लिक्विड साबुन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो कहता है, मेरे पास साबुन बहुत है, परंतु कपड़े धोने के लिए मेरे पास क्या नहीं है? टाइम नहीं है। क्या है? कपड़े धोने के लिए मेरे पास समय नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ये एक बहाना है मेरे पास। क्या है ये? एक बहाना है मेरे और आपके पास। तो परमेश्वर ने हम सबको क्या दिया है? हम सबको परमेश्वर ने कैसा समय दिया है? बराबर समय दिया है। कैसा दिया है? सबके पास 24 आवर्स है, 24 घंटे सबके पास हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने मुझे 10 घंटे दिए, 12 कम घंटे दिए, 15 घंटे दिए। परमेश्वर ने हम सबको बराबर समय दिया, परंतु इंसान के पास जिस काम करने की इच्छा नहीं होती, क्या होता है? जिन लोगों को किसी काम को, विशेष काम को करने की इच्छा नहीं होती, वो क्या करते हैं? उसके लिए बहाना बनाते हैं। आदम को परमेश्वर की आज्ञा मानने का क्या मिला थी? इच्छा नहीं थी। क्या नहीं थी? उसको ऑर्डर मिला था कि परमेश्वर ने क्या कहा था कि तुम्हें तमाम ये सब पौधे पेड़ सब कुछ आपके हैं, लेकिन ये फल आपको नहीं खाना। ये आज्ञा परमेश्वर ने दी थी, लेकिन उसने क्या कह दिया कि ऐसे उसने बहाना बना दिया आदम परमेश्वर से कि ये स्त्री जो तूने दी है ना हमें, आदम ने क्या कहा? ये स्त्री जो तूने दी है ना, इसने मुझे क्या करा दिया?
फल खिला दिया, उसने बहाना मार दिया। अगर मेरे प्रिय अब्राहम को हम देखते हैं, अगर वो चाहते तो अपनी इच्छा को परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, लेकिन उनकी इच्छा थी। वो चाहते तो अपने बेटे को बलिदान ना करते, बलिदान करने को तैयार नहीं होते। वो बहाना बना सकते थे, परमेश्वर मेरी पत्नी की इच्छा नहीं है। वो ये कह सकते थे, परमेश्वर ये बेटा मेरा ही नहीं है, इस पर मेरी पत्नी का भी अधिकार है। बेटा तो हम दोनों का है, उसकी भी इच्छा होनी चाहिए। परंतु उसकी इच्छा परमेश्वर की आज्ञा मानने की थी, किसकी? अब्राहम साहब की। और उन्होंने क्या करा? इसलिए उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया। जो आज्ञा परमेश्वर ने दी, उन्होंने अपने बेटे को लिया, गधे को लिया, लकड़ियों को लिया, रस्सी को लिया, छुरी ली और चल दिए। और उन्होंने पत्नी से भी नहीं पूछा। और क्या हुआ मेरे प्रियो? ऐसा करने से वो आज विश्वासियों के पिता हैं, उनको विश्वासियों का पिता कहा गया। उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय 1 से 18 पद में लिखा हुआ है। और सभी जो लोग विश्वास करते हैं, हम सब विश्वासी हैं, लेकिन हम अपने विश्वास में कितना मजबूत है। तीतुस की पुस्तक 1 अध्याय और 13वां पद कहता है, मेरे प्रिय, जब हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, तब हम उसकी आज्ञा मानने से क्या करते हैं? बहानेबाजी करने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमको मसीह के लिए दुख उठाना है मेरे प्रियो। क्या हमने मसीह कार्य के लिए कुछ करा है? किसी को सुसमाचार सुनाया है? कितने लोग सुसमाचार के कारण दुख उठाते हैं मेरे प्रियो, लेकिन वो बहाने नहीं बनाते। हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, चाहे हमें कितना भी दुख उठाना पड़ जाए, लेकिन हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। प्रेज द लॉर्ड। हमको पवित्र बनना है। क्या है? हम परमेश्वर की आज्ञा हमारे लिए ये है कि हमको क्या बनना? पवित्र बनना। क्या आप और मैं पवित्र बन रहे हैं? या हम अपने कैरेक्टर को डाउन कर रहे हैं, अपने चरित्र को गिरा रहे हैं, व्यभिचार के द्वारा, झूठ बोलने के द्वारा, गंदी चीजों को देखने के द्वारा, किसी का नुकसान करने के द्वारा। लेकिन वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या है? सिद्ध है। मत्ती 5 अध्याय उसका 48वां पद कहता है। हालेलुया। हमको ये काम करना है, हमको अपना क्या करना है? मन को शुद्ध करना है। आज हम देखते हैं ना, मनुष्यों के जो मन है ना, वही तो शुद्ध नहीं है। और वो कहता, वचन कहता है कि जिसके मन शुद्ध है वो क्या करेगा? परमेश्वर को देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। और जिसके मन शुद्ध नहीं है, वो नरक में किसको देखेगा? शैतान को देखेगा। आज हमारा मन कैसा है? क्वेश्चन मार्क लगाया कभी मैंने और आपने अपने मन के अंदर कि हमारा मन कैसा है? चाहे वो अपनी पत्नी हो, अपना पति हो, अपने बच्चे हो, अपने पारिवारिक लोग हो, अपने काम करने वाले लोग हो, कोई भी हो, कितने हम उनके प्रति वफादार हैं, कैसा हमारा मन है। आज हमारे जो मन है ना, वो एक दूसरे के प्रति अच्छे नहीं है, शुद्ध नहीं है। और मेरे प्रियो, और साफ है कि जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं, वो परमेश्वर को धन्यवाद और परमेश्वर को के चेहरे को नहीं देख पाएंगे। मेरे प्रियो, अगर आपका मन शुद्ध है तो धन्यवाद हो परमेश्वर का कि आपका मन शुद्ध है। और जिनके मन शुद्ध नहीं है, वो परमेश्वर को कभी नहीं देख पाएंगे। अगर साफ नहीं है तो तुरंत उसको आज साफ करें। हाँ मेरे प्रियो, साफ करें, क्योंकि यीशु मसीह का ये हुक्म है, यीशु मसीह की ये आज्ञा है, और इसको हमको क्या करना है? मानना है। प्रेज द लॉर्ड। इस मन को साफ करने के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू कहाँ बहाया? क्रूस के ऊपर बहाया। प्रेज द लॉर्ड। क्रूस के ऊपर बहाया, उसको क्रूस पर लटकाया गया।
उसको कीलें ठोकी गई, उसको ताज पहनाया गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसको गाली दी। हाँ मेरे प्रिय, उसने मेरे और आपके लिए सब बातें सही, क्यों सही? क्योंकि हमारा मन क्या हो जाए? शुद्ध हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें क्या करता है? सब बातों से क्या करता है? शुद्ध करता है। तो मेरे प्रियो, एक और कहानी मैं आपको बताता हूँ। बाइबल की एक बड़ी मशहूर कहानी है। कहानी नहीं, ये सत्य बात है मेरे प्रियो, क्योंकि उसमें बाइबल में कोई कहानी नहीं है, बाइबल ने सत्य बातें लिखी है, मनगढ़ंत कोई बात नहीं है। एक आदमी ने बड़ी जेवनार की, क्या करा? एक बड़ी जेवनार करी। जेवनार अर्थ है उसने एक दावत करी और लोगों को बुलाया। लोगों ने बहाना बना दिया। आज मनुष्य का भी तो यही काम है। क्या करते हैं? बहानेबाजी करते हैं। अरे भैया, आज हम बड़े बिजी हैं, आज हम यहाँ जाना है, आज हमें कहीं जाना है। कहाँ जाना है? कुछ नहीं मालूम। और जब लोगों को उसने बुलाया तो एक ने कहा मैंने खेत खरीदे हैं, इसलिए मैं उसको देख कर आता हूँ। एक ने कहा मैंने 5 जोड़ी बैल लिए हैं, उन बैलों की चाल देखना चाहता हूँ, उन्हें परखना चाहता हूँ। एक ने कहा कि मैंने शादी की है और मेरी नई पत्नी है, मैं उसको छोड़कर नहीं आ सकता, इसलिए मैं दावत में नहीं आ सकता, मुझे माफ करना। आज ऐसे बहुत से बहाने बनाए जाते हैं और परमेश्वर से कहा जाता है कि हमारे पास समय नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कितने दुख की बात है कि कोई भी इस बड़ी दावत में आने को तैयार नहीं था। ये दावत क्या है? ये मेरे और आपके लिए सुसमाचार का प्रचार है। मीटिंग्स में जाते हैं? नहीं जाते हैं मीटिंग्स में। चर्च में हम नहीं जाते, बहाने बना देते हैं। आज बहुत समय है, हमारे पास कम है। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। आज हम बड़े बिजी हैं मेरे प्रियो। जो खाना बड़ी मेहनत करके बनाया गया था, जो लोग प्रभु के सेवक हैं, प्रचार करने वाले हैं मेरे प्रियो, वो बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं, प्रभु उनको वचन देता है और वो वचन वो लोगों को सुनाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम कोई बहाने न बनाए। आज यीशु मसीह मुझे और आपको बुला रहा है, बाहें फैलाए कि मैं और आप उसके पास आ जाएं और उसके वचन में उसके साथ जुड़े रहें। तो प्रभु ऐसा करने की आपको और मुझको बड़ी सामर्थ्य है। अपनी दया प्रभु हम सब पर करे, ताकि हम सब बड़ी सच्चाई के साथ प्रभु की सेवकाई करने वाले बन सके। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए, तेरी सेवकाई के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु, कि हम तेरी सेवा कर सके, तेरे वचन को शेयर कर सके। जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसे देखेंगे, प्रभु सबको बहुत आशीष और बरकत दीजिए। जो यूट्यूब पर इसको देखते हैं उन सबको आशीष बरकत दीजिए, अपना अनुग्रह दीजिए। खुदा आपने हमें इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। कल बुधवार है और कल 7 से 8 ब्रदर सैमुअल स्टैनली जो आगरा से हमारे प्रोफेसर साहब हैं, और 8 से 9 पास्टर विनय जोसेफ साहब। आप इन दोनों पास्टरों के लिए, इन दोनों ब्रदर्स के लिए प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि हम सब वचन में मजबूती के साथ प्रभु की अगुवाई बढ़ते जाए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।